हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटे 5 अगस्त को 1 साल हो जाएगा, लेकिन इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जम्मू कश्मीर के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के किसानों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ दिया है और अब जम्मू कश्मीर के किसान भी अपनी फसल का मनचाहा दाम ले सकते हैं। इसके लिए यहाँ जम्मू में क्या प्रारूप होगा मंडियों का, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर किसानों के बैठने की व्यवस्था की गई है। जो किसान अपनी रजिस्ट्रेशन इस बाजार से कराते हैं, राष्ट्रीय बाजार कृषि बाजार में कराते हैं, उनकी यहाँ रजिस्ट्रेशन होगी और उसके बाद यहाँ बाकायदा एक एलईडी लगाई गई है जहाँ पर जो दाम है किसानों के जो प्रोडक्शन है उसकी जो दाम है वो यहाँ दिखाए जा रहे हैं और साथ में ही यहाँ पर किस तरह से ये सारा सिस्टम काम करेगा वो यहाँ दिखाया गया है। जैसे ही कोई किसान यहाँ आता है अपना माल लेकर तो सबसे पहले उसकी गेट में एंट्री होगी, फिर उसके माल की जो है सैंपलिंग होगी और फिर उसके बाद उस माल की बिड क्रिएशन होगी, ऑक्शन होगी और उसके बाद उसका माल का जो है उसकी मेजरमेंट की जाएगी, उसके बाद उसकी इनवॉइसिंग की जाएगी, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट होगी और फिर किसान यहां से जा सकता है। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये कि जो किसान यहां आएगा उससे जो पैसे हैं वो उसी टाइम एनईएफटी या आरटीजीएस के थ्रू मिलेंगे। इस तरह की व्यवस्था भी यहां की गई है। हमारे साथ परिहार साहब हैं, किसान हैं। परिहार साहब, आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय कृषि बाजार है इससे फायदा होने वाला है जम्मू कश्मीर के किसानों को आने वाले दिनों में? बिल्कुल, इसमें जब अवेयरनेस आ जाएगी किसानों में तो फायदा होगा, क्यों नहीं होगा। किस तरह के फायदे आप देखते हैं इस साइड से? जैसे मार्केट में अगर उनको ऑनलाइन रेट का पता लगेगा कि बाहर क्या रेट है, यहाँ क्या रेट पड़ रहा है, तो उसी हिसाब से उनको पता लगेगा हमारी मार्केट में क्या रेट पड़ रहा है, तो आगे जो मंडियों में क्या रेट है अवेयरनेस आएगी तो उसका फायदा होगा, क्यों नहीं होगा। हाँ, आपको लगता है कि इसमें पहले किसानों को अवेयर करना जरूरी है? बिल्कुल, अवेयरनेस तो जरूरी है। इसमें कैंप लगने चाहिए, कैंप लगेगा, किसानों को जो है अवेयर करना चाहिए, उसके बाद ही। हमारे साथ यहाँ कृषि विभाग से भी कुछ लोग हैं। सर, आपका नाम? अरविंद पंजगोत्रा। सर, मैं एज ए मेंबर सेक्रेटरी नरवाल मंडी। आप मेंबर सेक्रेटरी हैं? हाँ जी, हाँ जी। सर, किस तरह से अब मंडियों का प्रारूप जो होगा वो जम्मू कश्मीर में चेंज होगा? ये भारतीय सरकार की पहल है जिसके तहत इधर पूरी हमारी इंडिया में 1000 मंडियाँ ई नैम में रजिस्टर हो चुकी हैं, जिसमें हमारी यूटी जम्मू कश्मीर की 2 मंडियाँ इसमें रजिस्टर हुई हैं ई नैम के तहत। इसमें पारिमपुरक श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हुई है और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में नरवाल मंडी आई है इसमें। तो इससे ये होगा कि जैसे कोई किसान पहले आते थे इधर, उनका जो प्रोड्यूस का जो रेट था वो इनकी मिडिल मैन जो होता था वो ज़्यादा मेजर चंक वही बीच में से उड़ा लेता था पैसा जो था। तब ये इसका मेन मोटिव यही है कि मिडिल मैन का जो रोल इसमें कटेल किया गया है। मिडिल मैन का रोल कटेल किया जाए, किस तरह से मार्केटिंग की जाएगी? हमारे साथ यहाँ मार्केटिंग से जुड़े लोग भी हैं। सर, किस तरह से मार्केटिंग होगी ताकि जो मिडिल मैन का रोल जैसा कह रहे हो कटेल होगा, किस तरह से किया जाए? देखिए, अक्सर ये माना गया है कि किसान जो है उसको अपने फसल का जो है सही दाम नहीं मिलता है और उसकी आमदनी के न बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह भी इसी को माना जाता है। राष्ट्रीय कृषि बाजार में सबसे पहले किसान घर बैठे हुए अपने फसल के दाम जान सकता है और अपने फसल की जो है क्वालिटी को है वो जान सकता है। असेइंग लैब के ज़रिए जो अपना फसल लाएगा उसको पता चलेगा कि मेरा किस क्वालिटी का मेरा माल है और यहाँ घर बैठे हुए वो पूरे हिंदुस्तान से जुड़ सकता है। जिस मंडी में डिमांड होगी वहाँ से उसकी बिड क्रिएशन होगी। हम पूरे हिंदुस्तान की मंडियों में जो है 1000 मंडी इसमें जुड़ चुकी है। जब हर जहाँ माल हमारा, जैसे एप्पल की हम बात करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में हमारा माल जाता है तो वो लोग उनको जम्मू आने की या कश्मीर जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ बैठ के वो इसमें बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किसान को जो है उसके मन मुताबिक जो है जैसे जितना उसके फसल का जो भाव है वो उसको मिलेगा। सर, क्या इसमें ये भी समझा जाए कि जैसे कई बार कुछ सब्जियों के दाम एकदम से बढ़ जाते हैं या फिर कई बार किसानों को अपना मनचाहा दाम नहीं मिलता, तो वो चीज़ भी कंट्रोल होने की संभावना है? बिल्कुल, मेन चीज़ ये है कि जो प्राइस रियलाइजेशन है कि किसान को जो उसका बेसिक प्राइस है वो मिले। उसमें जाहिर है कि जब अलग अलग जगहों की मंडियां इसके साथ जुड़ जाएंगी तो जहां पे डिमांड एंड सप्लाई का जो फार्मूला है उसको बैलेंस करने का एक बहुत बड़ा जरिया बनेगी ये। तो
ये आप समझ सकते हैं किस तरह जम्मू कश्मीर में अब किसानों के अच्छे दिन आएंगे और जल्द ही अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह की मंडियों का जो प्रारूप होगा वो जम्मू कश्मीर में होगा, ताकि किसानों को अपनी फसल की मनचाहा दाम जो है वो मिल सके। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाशले, एबीपी न्यूज जम्मू। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।